अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मन सारा बिल इल्मि हय्यन लम यमुतहु अबदा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सादात कराम, बैकर इल्म व हिकमत असातिज़ाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गरामी, जज साहिबान और चमनिस्तान करम की महकती कलियों, आज मुझे आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करनी है वो है हजूर ज़ियाउल उम्मत की शख्सियत। सना है उस ज़ाते किबरिया के लिए कि जिसने इंसान पर खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान का एहसान फरमाया और इसी इल्म की बदौलत इंसान सारी कायनात पर हुक्मरानी करता है। और इस निज़ाम हस्ती में खुदाए ताला ने इंसान को अगर अपना खलीफा बनाकर भेजा है तो महज इल्म के सबब। और ये बात अज़हर मिन शम्स है कि इल्म अमल के पैकर और मुजस्समे औलियाए कराम इल्म तरीक़त और शरीयत के साहिबान ने दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए और शबाना रोज़ कोशिशों से मज़हबी मुखालिफिन और बदअकीदा लोगों से जो जिहाद किया है वो वारिसीन अंबिया होने का ठोस सबूत दिया है। जनाब सदर, दुनिया में हज़ारों लाखों अफराद रोज़ाना पैदा होते और मरते हैं। मरने के बाद उन्हें दफन कर दिया जाता है। कुछ अरसा लोग उन्हें याद करते हैं, फिर वो सफ़े हस्ती से हरफ़े गलत की तरफ मिट जाते हैं, यानी वो नसियम मनसिजन हो जाते हैं। लेकिन इसी आलम रंगो बू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेमिसाल कारनामों की बदौलत, अपने इल्म अमल की बदौलत, अपने किरदार व गुफ्तार की बदौलत मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मन सारा बिल इल्म हज्जन लम यमुतहु अबदा, कि जिसने अपने आप को इल्म के जरिए जिंदा किया वो कभी नहीं मरेगा। उनकी याद दिलों में हमेशा ताज़ा रहती है। उन्हीं शख्सियात में से एक मर्द कलंदर जिन्हें दुनिया नब्बाज़ असर, मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, अल्लामा ज़मा हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के नामे इसमें ग्रामी से याद करती है। आपकी शख्सियत वो अजीम हस्ती है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी इल्म दीन की रोशनी को फैलाया और इल्म फ़न के ऐसे ऐसे चिराग रोशन किए कि जिनकी रोशनी आज भी दिलों को रोशन और मुनव्वर कर रही है। हज़ूर ज़ियाउल उम्मत उन नफूस कुदसिया में से थे कि जिन्होंने लालच, तमाम हिर्स व हवस, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ मसला के हक़ अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत के लिए काम किया। और कहा जा सकता है कि तबलीग के तीन ज़राए हैं, तहरीर, तकरीर और तदरीस। हजूर ज़ियाउल उम्मत ने इन तीनों ज़रियों को इस्तेमाल किया है और ख़ुसूसन तहरीर और तदरीस में आपका कोई सानी नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको मुहक्किकाना ज़हन अता फरमाया था और अदीबाना कलम अता फरमाया था। मेरे ममदूद जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी इसी काविश में गुजार दी कि इस उम्मत को इसका भूला हुआ सबक कैसे याद दिलाया जा सकता है। इस सबक की याद दिलाने के लिए कुरान फ़हमी की ज़रूरत थी, तो हजूर ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल कुरान जैसा खूबसूरत तोहफ़ा पेश किया जो कुरान फ़हमी का बेहतरीन ज़रिया है। इस सबक की याद के लिए सीरत फ़हमी की ज़रूरत थी, तो हजूर ज़ियाउल उम्मत ने सीरत ज़ियाउल नबी शरीफ जैसा एक खूबसूरत मुरक्का सीरत अता किया। इस सबक की याद के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत थी, तो हजूर ज़ियाउल उम्मत ने दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जैसी एक अजीम इल्मी शाहकार दरसगाह कायम की। इस सबक की याद के लिए हालात हाजिरा और दीनी मालूमात की ज़रूरत थी, तो ज़ियाउल उम्मत ने ज़िया हरम का इजरा किया। दीनी लिटरेचर की इशाअत के लिए ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशनर बारे से वजूद में आया। हजूर ज़ियाउल उम्मत की शख्सियत एक हम जहत और हम सिफत मौसूफ शख्सियत थी। आपकी तहरीर अदीबाना, उनकी तकरीर आलिमाना, उनकी तदरीस माहिराना, उनका अंदाज मुशफ़िकाना, उनका बर्ताव मुशफ़िकाना, उनके अखलाक करीमाना और उनकी तबीयत फ़कीराना थी।
अल्लाह ताला ने आपको इन तमाम खसाइल से माला माल फरमाया था और आपने अपनी इन तमाम खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाकर जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। हजूर ज़ियाउल उम्मत की शख्सियत एक हम सिफत और हम जियत शख्सियत थी। फ़िकी मसाइल हों या इल्म कलाम के दलाइल, हदीसी बारीकियाँ हों या लिसानियत की दकीकत संजिया, हर वक्त और हर जगह इकामत मीज़ान का जलवा नज़र आता है। आप उम्मत के फ़ैसले नहायत जोश व जज्बा से, होश व हवास से और तहम्मुल मिजाजी से करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मिसल होंगे, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा लेकिन मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों का किरदार अदा करेंगे। आज अगर इस हदीस पाक का इतलाक मैं हजूर ज़ियाउल उम्मत की शख्सियत पर करूँ तो कोई मुबालगा आराई ना होगी। जब तारीख का चेहरा बदमज़्हबों के हाथे मसक किया जा रहा था तो हजूर ज़ियाउल उम्मत ने तफसीर ज़ियाउल कुरान और सीरत ज़ियाउल नबी जैसा एक इल्मी और तहकीकी तोहफा पेश करके बदमज़्हबों के अज़ाम को नाकाम कर दिया और इस उम्मत को इश्क़ मुस्तफ़ा से सरशार किया। जनाबे वाला, आपकी शख्सियत के किसी भी पहलू का इहाता मुमकिन नहीं। आप जैसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती हैं। आपके इल्म, वरा, फहम, तकवा, हर गर्ज की हर चीज़ बेमिसाल है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, जिनकी हर हर अदा है अदाए नबी। ऐसे पीरे करम पे हो लाखों सलाम वस्सलाम।